ग्रामीणों जो दबला नदी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और विस्टा कंपनी जिसके पास ना तो इसका कोई लाइसेंस है, सिर्फ उनके पास 22,000 घन मीटर की जो रॉयल्टी है उसमें कुछ नहीं है, और इसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं है। इसके बावजूद ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है, बंदूक दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यदि हमें काम करने यहाँ नहीं दिया गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। 8 तारीख को ग्रामीणों ने इसी बात को लेकर हंगामा भी किया था। माइनिंग इंस्पेक्टर को इस संबंध में शिकायत भी दी थी, सिलौड़ी चौकी में शिकायत दी थी। आज ग्रामीण फिर यहाँ पर एक ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर विस्टा कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और अगर उनका अवैध उत्खनन का जो तरीका है जिस तरीके का, अगर उस पर रोक नहीं लगती तो वो अनशन पर बैठेंगे। आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं जो यहाँ शिकायत लेके आए थे और क्या परेशानी है विस्टा कंपनी से, किस तरीके का काम हो रहा है और क्या होना चाहिए वास्तव। विगत 5 माह से करोड़ रुपया का इन्हें लूट किया हमारे क्षेत्र में। 1500 रुपये का टोकन काटते हैं, फिर दूसरी बार फिर 1500 का टोकन काटते हैं और दम दे कर हथियार दिखा के रेता जब्ती करते हैं। ये जो इनका कारोबार चल रहा है, क्या इनके पास कोई वैध दस्तावेज आज कुछ नहीं है? कुछ नहीं उनके पास। अधिकारी नहीं देखते, कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं, हमसे पूछते हैं। मतलब देखा जाए तो सीधी सी बात है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से पूरी मिलीभगत यहाँ यही चल रहा है। ना शासन सुनता है ना प्रशासन सुनता, कोई नहीं सुन रहा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं क्या परेशानी है, क्या किस तरीके का अवैध उत्खनन है? 1500 का रेत लेते हैं, 1500 रुपये टोकन लेते हैं और रेत ले जाकर भी मान लो हमारे मकान का काम लेट है, बारिश अभी कर नहीं पा रहे, रेत रखी है तो माइनिंग इंस्पेक्टर को लेकर के वही रेत हमारी जबरदस्ती में हथियार दिखाकर बंदी बढ़ाकर उठा कर अभी माल खुद बेचते हैं, बेचने के बाद उसकी जब्ती करवाते हैं और ठेकेदार को देते हैं। ठेकेदार को फिर पकड़वा रहे, फिर वो अभी देख लिया जाए वहाँ पर रेत पड़ी है। कूदने के लिए भी काली रेत बजरा टाइप में लाई, उसको भी उठवा करके माइनिंग इंस्पेक्टर निक्की तिवारी कुलदीप ने और 1500 रुपये टोकन उसका भी लिया और लेने के बाद फिर रेत ठेकेदार को सौंप दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा अवैध कारोबार यहाँ पर चल रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी है इन लोगों को विस्टा कंपनी से जिसको शिकायत। एक यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं जिनके ट्रैक्टर को रोककर और रेत को जब्त करने के बाद उसे पंचायत के सुपुर्द तो नहीं किया गया और जो ठेकेदार है ठेकेदार के सुपुर्द करते हुए उनको धमकाया जा रहा है और गोली मारने की धमकी दी जा रही है। आइए उनसे बात करते हैं क्या परेशानी थी, क्या हुआ था मामला। रेत लिए थे इन्हीं से। कितने? 1500 रुपये। अच्छा, कब की बात होगी लगभग? 25 दिन पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ? रेत रखी थी, मकान बनाना है, इधर जगह नहीं थी तो साइड में रख दिए थे। वो भी खुद की ज़मीन है, सर्व ज़मीन निस्तारी ज़मीन, वहाँ रख दिए थे। इनने रात में जाके और कौन आया था उठाने के लिए? और भी उनके कर्मचारी थे। मतलब क्या उनको बोला जाए कि गुर्गे हैं ये? हाँ, पूरा मतलब यहाँ गिरोह चल रहा है कुल मिला के ढीमर खेड़ा क्षेत्र में, जो कि ये है वही माल बेचे और बेचने के बाद दूसरों से उनको उठा के और सीधे ठेकेदार को दे तो उठा के ले गए आप? उठा के ले गए रात में, जीसी लगा के। क्या धमका भी रहे थे इस चीज़? हाँ, बंदूक लिए थे, कट्टा लिए थे। इसकी शिकायत हुई थी क्या ढीमर खेड़ा या सिलौड़ी चौकी? हाँ, शिकायत आपने लिखित दी थी सामूहिक थी ग्रामीण? अच्छा, फिर इसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ पूछा था? कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि शासन और प्रशासन यहाँ किस तरीके से रेत माफिया और उनके गुर्गों के सामने नतमस्तक है। उन्हीं के संरक्षण में पूरा काम चल रहा है। अपना माल बेच दिया जाता है पहले और उसी माल को फिर दूसरी जहाँ पर भी वो रेत का स्टॉक रहता है और रेत का स्टॉक आने के बाद उसको उठा लिया जाता है और उनको धमकाया भी जाता है। इस तरीके का काम ढीमर खेड़ा क्षेत्र में चल रहा है। द लोक नीति के लिए कैमरामैन शशांक तिवारी के साथ सत्येंद्र तिवारी। सरपंच क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अभी ये आज भी ज्ञापन दिया था और 8 तारीख को भी आप ज्ञापन शिकायत दी थी आपके थाने में, ढीमर खेड़ा थाने में, जिसको लेकर अभी जो विस्टा रेत कंपनी है वहाँ पर अवैध खनन जारी रहा और वहाँ के जो निक्की तिवारी हैं और कुलदीप शर्मा हैं, ये लगातार हथियारों से, कट्टा से और ये ग्रामीणों को डरा धमका रहे थे। तो उसको लेकर अब क्या उन पर कितनी कार्रवाई और क्या रिपोर्ट होगी? ग्रामीणों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है जिसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद
ले लिया गया, आवेदन पत्र भी दिया गया है। अब ये भी मिस्टर कंपनी की जो ये जो नाम बताए जा रहे हैं कुलदीप शर्मा और नितिन तिवारी, तो इन पर रिपोर्ट इनकी FIR होगी इस पर? हाँ, जांच के बाद FIR होगी। जांच के बाद FIR। तो आपकी यहाँ डीमरखेड़ा पुलिस की क्या राउंडिंग लगती है लगातार क्षेत्रों में? हाँ, भ्रमण करती है। अधिकारी को सभी ग्रामीण जन यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन जागे और ये फर्जी कंपनी जो फर्जी तरीके से अवैध खनन कर रही है उसको